हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ब्लाउज की सिलाई। जैसे इस ब्लाउज को किस तरह से सिलाई करते हैं। ये बेल्ट वाला ब्लाउज है, तो बहुत ही आसान तरीके से सिलाई करना है। तो आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें। तो देखिए, हमारा बाजू है, तो हमें यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेनी है एक। अब सिलाई लग चुकी है। अब हमको इस तरह से पलट के फिर एक सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लग चुकी है, फिर हम इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए हमारा बाजू जो है, ताकि हमें जोड़ते वक्त हमें कोई परेशानी दिक्कत ना आए। तो जॉइंट हो चुका है, आप देख सकते हो। और सेम उसी तरह से दूसरे वाले को भी तैयार कर लेना है। जैसे एक हाथ का बाजू बना है, उसी तरह से दूसरे हाथ का भी बाजू को हम उसी तरह से बना लेंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट है, ब्लाउज का बैक पार्ट है। तो हम यहाँ से सीधी सिलाई लगाएंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हो, इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम इसको इसी तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद एक सिलाई यहाँ पे फिनिशिंग के लिए लगा लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से कितने अच्छे से बैठ गया है कपड़ा। और फिर हम इसको उल्टा पलट के गले को बनाएंगे। तो यहाँ से राउंड में सिलाई लगा लेनी है, गोल गोल में। जिस तरह से गला मैं बता रही हूँ, जिस तरह से उसी तरह से सिलाई लग चुकी है। अब इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस तरह से अच्छे से कपड़े को बैठा लेना है। और कपड़े बैठाने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे एक पक्की करने के लिए। तो सिलाई लग चुकी है, आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा बैक वाला हिस्सा बैठ गया है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे जो डिज़ाइन कट किए थे उसको। तो मैं सोच रही थी, मैं भूल गई थी किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे देख रही हूँ कि कैसे लगाना है। तो यहाँ से यहाँ पे ऐसे अटैच करना है हमें। सीधा वाला पल्ला जो है सीधे वाले के साइड है, और अस्तर वाला पल्ला जो है वो उल्टे साइड है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे एक। और इसी तरह से हमें लास्ट तक सिलते जाना है। जिससे मैं वीडियो में सिल रही हूँ, इसी तरह से सिलते जाना है, ऐसे घुमा घुमा करके। फिर हम इसको कट कर लेंगे और यहाँ पे हम ऐसे सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकती हो कि किस तरह से अच्छे से बैठ गया है। और अंदर से भी फिनिशिंग है और बाहर से भी कहीं से भी हमारा कपड़ा सूत वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैं एक साइड से लगाई हूँ, उसी तरह से दूसरी साइड से भी लगाना है। तो एक साइड का लग चुका है, अब इस तरह से हम इसे दूसरे साइड पे रख के लगाएंगे, जैसे मैं वीडियो में लगा रही हूँ। अच्छे से बैठा लेना है, फिर पकड़ के सिलते चले जाना है। आप देख रहे हो मैं कितने आराम से और कितने अच्छे से पकड़ के सिलाई कर रही हूँ। इसी तरह से आपको भी सिलाई करनी है। बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए सिलाई, नहीं तो हमारा कपड़ा ख़राब हो सकता है पूरा का पूरा। तो इस तरह से आराम आराम से पकड़ के सिलाई करते जाना है। आपको भी इसी तरह से करना है। अभी आप सीख रहे हो तो आपको बहुत आराम से मशीन चलाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है और बहुत ही अच्छे से सिलाई करनी है आपको, ताकि जल्दी से सिलाई आ जाए। तो आराम आराम से सीखना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद यहाँ पे हम एक और सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे लेस लगा रहे हैं। तो देखिए आप, दो साइड से लेस लगा चुकी हूँ, फिर यहाँ पे इस तरह से लेस लगा लेनी है। तो लेस हमारा लग चुका है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे डाट दोनों साइड। ये बैक नेक डिज़ाइन है, तो इसी तरह से हमें कपड़े को पकड़ना है और सिलाई लगा लेनी है। ऐसे तिरछी सिलाई लगानी है। ये हमारा डाट है, इसी तरह से हम डाट लगाते हैं। तो देख सकते हो आप, मैं कितने आराम से पक्का कर ली हूँ धागे को, और उसके बाद सिलाई लगा ली हूँ एक साइड। फिर इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से मैं सिलाई कर रही हूँ।
इसी तरह से आपको भी आराम आराम से सिलाई करते जाना है। और मैं दोबारा धागा से सिलाई कर रही हूँ ताकि और भी मजबूत हो जाए। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से पीछे वाला डिज़ाइन बैठ गया है। तो आपको भी इसी तरह से सिलाई करनी है। और देखिए ये बेल्ट है, तो ये हम बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे थे, तो यहाँ पे हम एक सिलाई लगा के पलट लिए हैं। फिर यहाँ पे हम गले पे भी एक सिलाई लगा करके पलट लेना है। हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। जहाँ पे हमारा गोल रहता है, गला जैसे गोल रहता है, तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कट लगाने पड़ते हैं ताकि जो हमारा कपड़ा है वो अच्छे से बैठ जाए और कहीं इधर उधर ना लगे, ख़राब ना लगे। इसलिए हमें यहाँ इस तरह से कट लगा लेनी है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आराम से लगानी है, पकड़ते हुए। आपका कोई भी सिलाई वाला कोई भी धांधली नहीं होती है इसमें। आपका सिलाई अच्छे से बैठना चाहिए, आराम से बनाना चाहिए इसको। इसी तरह से जैसे मैं पकड़ के सिलाई कर रही हूँ, इस तरह से आपको भी पकड़ के सिलाई करते जाना है। तो आप देख सकते हो सिलाई हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें बटन कोई भी पट्टी उट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरह से हम सिलाई लगा करके पलट लेते हैं तो हमारा गला बन के रेडी हो जाता है, बहुत ही सुंदर सा। तो इसमें वो जो होते हैं पिको को करने की झंझट नहीं रहती है। और फिर हम यहाँ पे किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। इससे ये होगा कि हमारा कपड़ा फिसलेगा नहीं इधर उधर, और जब हम डाट लगाएंगे तो हमारा डाट अच्छे से बैठ जाएगा। तो देखिए मैं किस तरह से पकड़ रही हूँ और किस तरह से रख रही हूँ। मैं दोनों पल्ले को एक ही साथ सिलती हूँ ताकि मेरा जो कपड़ा है वो ऊपर नीचे ना हो और अच्छे से बैठ जाए ब्लाउज़। तो मैं इसी तरह से सिलाई करती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको भी इस तरह से करनी है और आपको सीखने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा अगर आप इस तरह से सिलाई करोगी तो। और बहुत ही आसान तरीके से है ये। इसमें दोनों पल्ला एक ही साथ सिला जाता है और आपको कोई नाप तोल ज़्यादा करने की झंझट नहीं होती है। क्योंकि मैं ऐसे ही सब आसान तरीके से ही बताती हूँ। अगर आपको सिलाई सीखनी है आसान तरीके से तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हो और सिलाई सीख सकते हो। मैं दोनों जो साइड होते हैं, मतलब दोनों फ्रंट और बैक के दोनों के ही एक ही साथ कट करती हूँ और इसी तरह से सिलाई करती हूँ। सिलाई करने के बाद लास्ट में अलग करके निकाल के बटन पट्टी लगा देती हूँ। तो देख रहे हैं आप इस तरह से मैं डाट लगा रही हूँ। और इस तरह से डाट लगाने पे हमें कोई भी कटोरी या फिर फॉर्म डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती ब्लाउज़ में, और ये बहुत अच्छा ब्लाउज़ बैठता है। ये डाट भी साइज के हिसाब से लगाई जाती है। जैसे कोई हेल्दी होता है तो उसको हम थोड़ा चौड़ा डाट देते हैं, और जो थोड़े से पतले दुबले होते हैं उनको हम थोड़ा कम कम कपड़ा लेके डाट देते हैं। तो इस तरह से हमारा डाट लगता है साइज के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो ये डाट लग चुका है और कितना अच्छा ये बन गया है। तो आप देख सकते हो। फिर हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट हमें इस तरह से रख के देख लेनी है। उसके बाद हमें इसे उल्टा करना है पलट के। तो आप देख सकते हो मैं इसे ब्लाउज़ को भी उल्टा करूँगी, फिर हम बताऊँगी कि किस तरह से बेल्ट को लगाना है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से लग रहा है। और जैसे लग रहा है कि इसे में कटोरी डाला हुआ है, लेकिन इसमें कुछ नहीं डाला नहीं गया है, वो वैसे ही सिलाई किया हुआ है। डाट बहुत अच्छे से लगाई हूँ इसलिए अच्छे से बैठेगा। तो देख सकते हो आप मैं यहाँ पे इस तरह से पकड़ करके सिलाई उल्टे की साइड रख के सिलाई लगाते जाऊँगी। कोने से कोने को मिलाना है, फिर यहाँ से रुक जाना है, फिर उसे घुमा करके यहाँ पे फिर ऐसे घुमा करके टर्न करके सिलते चले आना है लास्ट तक। देख सकते हो आप सिलाई हो चुकी है। तो देख सकते हो आप अंदर से भी कोई कपड़ा नहीं दिख रहा है, इधर उधर सूत निकला हुआ, और इधर से भी नहीं, पीछे से भी फिनिशिंग है और सामने से भी फिनिशिंग है। तो फिर हम इसको इस तरह से मोड़ के अंदर डाल देंगे कपड़ा वाला जो है कटा हुआ हिस्सा। उसके बाद हम यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे बेल्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं लगा रही हूँ इसी तरह से आपको भी करनी है। इस तरह से सिलाई करने पे हमारा जो बटन पट्टी होता है वो छोटा बड़ा नहीं होता है और इक्वल रहता है। इसलिए हमें इस तरह से सिलाई करना आसान रहता है।
तो मैं इसी तरह से सिलती हूँ, इसी तरह से आपको भी बता रही हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो आप भी इसी तरह से सिलाई कर सकते हो और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आज आसान तरीके से ब्लाउज या फिर कोई भी ड्रेसेस सीखने के लिए। तो आप देख सकते हो कि पीछे से भी कितनी साफ़ सफाई है कपड़े में और सामने से भी कितनी साफ़ सफाई है, कहीं सूत इधर उधर नहीं दिख रहा है। अब हम यहाँ पे शोल्डर को जॉइंट करेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, एकदम अच्छे से बराबरी से बैठाना है ताकि इधर उधर हो ना, नहीं तो छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसलिए हम इसको अच्छे से बैठा करके सिलाई लगा लिए हैं। शोल्डर पे कंधे की सिलाई, दोनों कंधों को एक साथ जोड़ते हुए अच्छे से पक्के कर लेना है सिलाई को। फिर देखिए इस तरह से जॉइंट हो गया है। फिर हम इसको सीधा कर लिए हैं। सीधा करने के लिए जो ये आर्म होल है इन पे हम लगाएंगे बाजू। तो बाजू देख लीजिए आप किस तरह से लगाया जाता है। तो हम यहाँ पे बीच में कट किए हैं और जो छटाई वाला हिस्सा था उसको हम आगे के साइड रखे हैं और जो नहीं छटाई वाला है उसको हम पीछे के साइड रखे हैं। तो हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आप अभी सिलाई सीख रही हो तो आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो है, क्योंकि इसमें बहुत ही आसान तरीके से मैं बताई हूँ और आप इसको देख करके आप 1-2-4 दिन में भी बस सिलाई सीख सकते हो। तो बस हमको इसे सीधी सीधी सिलाई लगाते हुए जाना है और जॉइंट कर लेना है बाजू को। जैसे मैं जॉइंट कर रही हूँ इसी तरह से आपको भी करनी है। फिर सीधा करके देखना है, देख सकते हो आप कितनी अच्छे से बैठ गया है और कहीं सिकुड़न उकुड़न कहीं छोटा बड़ा कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम अच्छे से बैठ गया है। और इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी लगा लेनी है बाजू को। अब दोनों साइड ही हमारे बाजू लग चुके हैं और हम यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम नीचे से पकड़ रहे हैं बराबरी से और यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेंगे। जितनी आपकी साइज हो, साइज के हिसाब से इंच टेप से नाप करके आप फिटिंग लगा सकते हैं। फिटिंग की लाइन है। तो अभी मैं दोनों को बराबर से बैठा करके भी सिलाई कर रही हूँ सीधा सीधा, उसके बाद फिटिंग करूँगी। तो देख सकते हो आप इस तरह से एक साइड सिल लेना है, फिर इसी तरह से दूसरे साइड भी सिल लेना है बराबर से बैठा करके। और जब हमारा कपड़ा बराबर से बैठ जाएगा तो हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, जैसे आपका नाप होगा उस हिसाब से। देख सकते हो आप यहाँ पे सिलाई हो चुकी है और हम अच्छे से देख ले रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन हमारा दोनों ही पल्ला बहुत अच्छे से बराबरी से बैठा है। इसी तरह से आप सिलाई करोगे तो आपकी ब्लाउज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत ही ईजी तरीके से घर बैठे सिलाई सीख सकते हो फ्री में ही। आपको कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिलाई सीखनी है तो यूट्यूब से सीखिए, घर पर बैठ के सीखिए बिना पैसे लगाए। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैं सिलाई कर ली हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और ज़्यादा लाइक मिलेगा तो मैं और भी वीडियो बनाऊँगी ऐसे ही आसान तरीके से, और मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगी जैसे जो मुझे आता है मैं और सब बताऊँगी किस तरह से। तो आप देख रहे हो कितने अच्छे से हमारा ब्लाउज़ सिल चुका है। तो हम यहाँ पे हम बटन पट्टी के लिए कट करेंगे। तो इस तरह से दोनों सिलाई, कंधे के दोनों सिलाई को पकड़ लेना है, फिर बीच में से छोटा सा कट लगा देना है मार्किंग के लिए बस। फिर कमर से दोनों जो सिलाई लगाया गया है दोनों के एक साथ मिलाते हुए फिर बीच से यहाँ पे छोटा सा कट लगा देंगे। फिर दोनों कट को एक दूसरे से मिलाते हुए हम बीच से कपड़े को कट करके अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो बराबरी से दोनों ही बटन पट्टी कच पट्टी हमारा कट के रेडी है। इस तरह से हम बटन पट्टी बनाने के लिए हम जो दाहिना हाथ होता है हमारा उसको देखना है और उस साइड वाले जो उस साइड से जो आएगा उसके नीचे हमको ब्लाउज वाला फैब्रिक रखना है और सीधी सिलाई लगा लेनी है जैसे मैं लगा रही हूँ वीडियो में। फिर यहाँ पे इस तरह से पलटना है ऐसे 2 फोल्ड में, फिर एक अच्छे से बैठा लेना है। फिर अब में सीधी सिलाई लगा लेनी है जैसे मैं लगा रही हूँ, इसी तरह से आपको भी करनी है। एकदम अच्छे से बैठाना है, फिसलता बहुत है लेकिन आप ऐसे ही बैठाओगे अच्छे से, कोशिश करोगे धीरे धीरे तो आ ही जाएगा। इसी तरह से सबके साथ होता है, पहले बनाने में सिलने में बहुत प्रॉब्लम आती है लेकिन धीरे धीरे सब अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह से हम 2 सिलाई लगा लेंगे पक्के करने के लिए।
तो आप देख सकते हो हमारा ये बटन पट्टी रेडी है बनके। एक साइड से दाहिने वाले हाथ के साइड से बटन पट्टी बनके रेडी है। और हम बाएं तरफ से लगाएंगे अस्तर वाला कपड़ा, उसको नीचे रखना है। हमें इस तरह से सिलाई लगानी, जैसे मैं लगा रही हूँ इस वीडियो में, इसी तरह से आपको भी लगा लेनी है। और फिर हम इसको सीधा करके ऐसे एक और सिलाई लगा लेंगे उसकी मजबूती के लिए और फिनिशिंग के लिए। फिर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर ऐसे डाल के मोड़ देना है। फिर हमें 2 परत में मोड़ के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। जैसे मैं लगा रही हूँ इसी तरह से आपको भी करनी है। तो देख सकते हो कितनी अच्छे से सिलाई लग चुकी है। और यहाँ पे बनेगा कज, तो यहाँ पे बनेगा बटन, और दोनों ही इस तरह से ऐसे ज्वाइंट होंगे। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी ब्लाउज मैं सिलाई की हूँ। अगर आपको मेरी सिलाई पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब